तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, याद दिलाता है मुझको आपातकाल का। राबड़ी देवी गुस्से में विधान परिषद से बाहर निकल जाती है और साथ ही में उनके तमाम एमएलसी, विपक्ष के तमाम एमएलसी भी वॉकआउट कर जाते हैं। साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार का डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि आज सत्र का चौथा दिन था, जहां विधान परिषद में चेयरमैन के सामने जब संशोधन पेश किया गया, वहां पर बोलने की अनुमति विपक्ष को नहीं मिली, तो इस पर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। जी हां, राबड़ी देवी समेत विपक्ष के तमाम सारे एमएलसी वॉकआउट कर जाते हैं और उसके बाद अब्दुल वारी सिद्दीकी, आरजेडी से एमएलसी अब्दुल वारी सिद्दीकी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, क्या कुछ कहना है उनका और राबड़ी देवी ने क्या कुछ बयान दिया है, आपको उन तमाम बयानों के साथ हम छोड़े चल रहे हैं। व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गई। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है। और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए, तो शायद इनका कहना है कि वो आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा मगर भाषण नहीं होगा। तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। ये बिल्कुल कह लीजिए कि जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर, ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर, कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। जरूर सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर संख्या कम हुई है, मगर जमीन पर हमारी मजबूत आंदोलन है और उस आंदोलन को हम जरिए बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे।